बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आप श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अखंड कोटि ब्रह्मांड के नियंता, संसार के मालिक, चराचर के स्वामी श्री कृष्ण के माखन चोरी की लीला को आप हृदयंगम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीला जैसा कि आप जानते हैं, तेरी मौज तू ही जान। ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर इच्छा क्या है, ये तो परमात्मा ही जानता है। भला जीव भगवान के लीलाओं को क्या समझ सकता है, कैसे समझ सकता है। किंचित उस परमेश्वर के चरणों के रज का ध्यान करने से भक्तों को आभास होता है। जब उनकी कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तो भक्त भी सब कुछ जान जाता है, सब कुछ भक्तों को ज्ञात हो जाता है। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं, भगवान की पावनतम माखन चोरी की लीला चल रही है। उनके अन्य सखा आकर के सारे सखा उनसे पूछते हैं, ठाकुर जी, हे कान्हा, आज कौन सी क्रीड़ा होगी, आज कौन सा खेल होगा। तो ये तो परमात्मा ही जानते हैं कि कौन सा क्रीड़ा उनको करना है, कौन सा खेल अपने भक्तों के हित के लिए करना है, कौन सी साधना साधनी है, ये तो परमात्मा ही जानते हैं। एक दिन हंसती खिलकती हुई, उछलती कूदती हुई श्री कृष्ण के सखाओं की टोली आती है, टीम आती है। ठाकुर जी अपने दरवाजे पर हैं। रहता पैता मना मनसुखा श्री दामा मधुमंगल सारे गोप सखा आते हैं, कहते हैं, हे कान्हा, अब आज कौन सा खेल होगा। जैसा कि आपने सुना, मिट्टी खाने का खेल, धूल झोंकने का खेल, इसी प्रकार माखन चोरी की क्रीड़ा इत्यादि क्रीड़ाओं के बाद क्रीड़ा का क्रम चल रहा है और सखा आकर पूछते हैं, आज कौन सा खेल होगा। आज प्रभु की कुछ और ही लीला बाकी है जो करनी है। आज की क्रीड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। सखाओं के पूछने पर प्रभु कहते हैं कि आज तो गेंद का खेल होगा, आज कंदुक की क्रीड़ा होगी। तो कंदुक की क्रीड़ा, गेंद खेल की क्रीड़ा को भगवान कर रहे हैं और अपने ग्वाल बालों को सखा रहे हैं। अपने ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करने हेतु उनसे युक्ति बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सारे भक्त जब एक स्वर में पूछते हैं, जिसमें मनसुखा कुछ ज़्यादा ही नटखट थे, वो भगवान के लीलाओं को, प्रभु के लीलाओं को, क्रीड़ा को, जो भी सखा थे, वो कभी भी ये नहीं समझते कि ये कान्हा हमारा मित्र नहीं है, कोई विचित्र अद्भुत शक्ति है, कोई अद्भुत चमत्कार है, इसमें अपना सखा ही मानते थे। बातों बातों में रुठ जाना और बातों बातों में अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करना। आज जब कान्हा के क्रीड़ा टोली मित्र मंडली पूछती है, ठाकुर जी, और आज कौन सा खेल होगा, तो कन्हैया कहते हैं, आज गेंद खेला जाएगा। गेंद का खेल हो रहा है यमुना के किनारे। यमुना के किनारे एक कदम का वृक्ष है, जहाँ सखाओं के साथ कन्हैया अपना क्रीड़ा करते हैं।
कहते हैं आज धूल झोंकने का जैसे क्रीड़ा हुआ, जैसे मिट्टी खाने का क्रीड़ा हुआ, जैसे अन्य क्रीड़ा हुआ, माखन चोरी की क्रीड़ा हुई, उसी प्रकार आज गेंद खेलने का क्रीड़ा होगा। तो गेंद खेलने के लिए सबने कहा गेंद कौन लाएगा? कान्हा ने कहा मनसुखा तू ही गेंद ला दे। मनसुखा दौड़ा दौड़ा अपने घर गए और गेंद लाए। कहा कान्हा चलो, गेंद ला दिया, सुंदर सा गेंद, और क्रीड़ा प्रारंभ हुई यमुना के किनारे। उस काली दह जहाँ यमुना बहती थी, किनारे पर उस तट पर कदम का वृक्ष था जहाँ सारे बच्चे कृष्ण के सखा खेलते थे कृष्ण के साथ, और वहीं तट पर किनारे गेंद का खेल शुरू हुआ। सब सखा एक दूसरे पर गेंद मारते, कंदुक मारते, सब एक दूसरे पर कंदुक मारते। कोई कान्हा के पास मारता, कान्हा मनसुखा के पास मारते, मनसुखा फिर श्रीदामा के पास मारते, श्रीदामा जो रहता पैता मधुमंगल के पास मारते। इसी प्रकार मारते मारते एक सखा ने, मनसुखा ने मारा श्री कृष्ण के पास गेंद, और उस गेंद को कन्हैया ने जानबूझकर ऐसे जोरों से पैरों के ठोकर से मारा कि वो काली दह यमुना में जाकर के गेंद गिरा, और फिर गेंद तो बीचों बीच चला गया। अब सारे सखाओं का क्रीड़ा बंद, सारे सखा घबरा गए, रे गेंद तो हमारा चला गया, गेंद चला गया, कान्हा अब कैसा खेल होगा। मनसुखा कहने लगा कन्हैया मेरा गेंद ला दे, मेरा गेंद ला दे, कान्हा मेरा गेंद लाओ, जल्दी मेरा गेंद लाओ, नहीं तो मैं माँ तुम्हारी मैया जसोदा से, बाबा नंद से कहूँगा कि हमारा गेंद कान्हा ने मार दिया। कन्हैया कहने लगे मित्र, हे मनसुखा, हे मित्रों, तुम घबराओ नहीं, मैं मैया से कह करके इससे अच्छा गेंद दिला दूंगा। मनसुखा ने कहा नहीं, हमें वही गेंद चाहिए, हमारा गेंद चाहिए। कन्हैया बार बार समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि समझ जाए ये सखा सब कि इसको दूसरा गेंद दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा तो कुछ और ही थी। भला मनसुखा या अन्य सखाओं के मन में कैसे आए कि नहीं ठीक है, दूसरा इससे अच्छा गेंद दिला देना। मनसुखा जिद पकड़ लिया, कान्हा मेरा गेंद दिलाओ, नहीं तो तुम्हारी मैया से कहेंगे, तुम्हारे बाबा से कहेंगे, हमारा गेंद दो, वही गेंद हमें चाहिए, वही गेंद चाहिए। अंत में कन्हैया कहने लगे कि वही गेंद चाहिए। हाँ, कहा वही गेंद अगर चाहिए तो ठीक है, तुम्हारा वही गेंद लाता हूँ, वही गेंद लाता हूँ, जा करके मैं पानी में, यमुना में, उस काली दह में कूद कर लाता हूँ। और अगली कड़ी के लिए बस इसको सब्सक्राइब, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।